चिराग पासवान के साथ वीणा देवी नजर आई हैं, वो भी एक साथ। वीणा देवी वैशाली की सांसद पशुपति पारस के खेमे में थी। जब पार्टी अलग हुई एलजेपी, तो उस वक्त पशुपति पारस के साथ 5 सांसद थे, उसमें से एक वीणा देवी भी। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान गोटी सेट करने में लग गए हैं? क्या चिराग पासवान चाचा का खेल बिगाड़ने वाले हैं? बिहार में जब एनडीए की बात की गई तो उस वक्त पशुपति पारस के साथ चिराग पासवान यानी कि एलजेपी के दोनों धड़े एक साथ आए एनडीए के साथ। अब जब एलजेपी की स्थापना दिवस थी तो प्रोग्राम 2 जगह हो रहे थे, एक हाजीपुर में और एक पटना में। चिराग पासवान के कार्यक्रम में वीणा देवी मंच पर दिखी। वीणा देवी ने चिराग पासवान को अपना नेता भी माना और ये तक कह दिया कि गलती हो गई थी, कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए चाचा के साथ चले गए। अब आप इसे ऐसे समझिए कि ये वक्त की नजाकत है या आने वाले लोकसभा चुनाव को देखकर पलटी मार रही हैं वीणा देवी, या फिर चिराग पासवान अब बड़े खेल की तैयारी में। पूरी खबर आपको बताएं उसके पहले वीणा देवी का बयान सुनना जरूरी होता है, क्योंकि वीणा देवी जो बातें कह रही हैं वो बहुत मायने रखती है इस खबर को समझने के लिए। हम पार्टी के ना, लोक जनशक्ति पार्टी के हम सांसद हैं, इनके साथ शुरू से हैं अभी। और आप तो पशुपति पारस की नहीं, देखिए उस समय हम समझ नहीं पाए थे जो हो क्या रहा है। उनके चाचा, उनके हमारे पार्टी के सारे लोग थे, तो उसमें हम समझ नहीं पाए, इसी से हम सिग्नेचर कर दिए थे। जब बाद में मुझे पता चला तो हम पुनः वापस हो गए। आपके साथ छलावा हुआ? हाँ, मेरे साथ छलावा। समय काफी ज्यादा लग गया। नहीं, आपको जितना भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है दिल्ली में करते हैं, चाहे जहाँ भी बुलाते हैं मैं रहती हूँ, और भी साथ रहती हूँ। क्या? और मैं किसी से बात नहीं की हूँ, कोई कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। नहीं, मेरी कोई वैशाली से फिर दोबारा लड़ी? हाँ, चुनाव लड़ेंगे वैशाली से। तो वैशाली के उम्मीदवार सांसद मैं ही हूँ, दूसरा थोड़ा मैं लड़ूंगी चुनाव। चलिए क्या हुआ? आप लोग को गफलत में रखा गया, आप समझ नहीं पाए क्या? हाँ, हमको अचानक पटना बुलाया गया, वही सारा खेल हुआ। बाद में हम चिराग पासवान जी के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ हम काम करेंगे। मैं और सांसद से तो बात नहीं की हूँ, अब उनका मर्जी जो किधर रहेंगे। क्या लगता है पशुपति गुट ने आपके साथ साजिश रची थी, या फिर जो खेल की बातें आप कह रहे हैं? वीणा देवी ये कह रही हैं कि उनसे सिग्नेचर करा लिया गया, उन्हें उस वक्त ये बात समझ नहीं आई। अब आप मानिए कि जो सांसद रही हैं, जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं वैशाली की, लेकिन उन्हें इतनी भी राजनीति उस वक्त समझ नहीं आई और अब वो क्या चिराग पासवान के साथ आ गई। दरअसल ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर ये बात साफ कर दी गई है कि जिस तरीके से पिछली बार 6 सीटें एलजेपी को दी गई थी, इस बार भी 6 ही सीटें दी जाएगी। लेकिन अगर चाचा और भतीजे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इन दोनों को अपनी सीटें एडजस्ट करनी पड़ेगी। एक और बात कही जा रही है कि जो सिटिंग सांसद हैं उनका टिकट कंफर्म है, यानी कि जो अभी मौजूदा सांसद हैं उन्हें टिकट जरूर दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया और चिराग पासवान लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उससे बीजेपी को यह लगने लगा है कि चिराग का कद बड़ा है। चिराग का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो बीजेपी की तरफ वोट स्विंग, जो दलित वोट स्विंग है, वो करवा सकते हैं और उसके बनस्पत पशुपति पारस कहीं पीछे छूट गए। और इसके पहले अगर आप देखें तो वीणा देवी के अलावा खगड़िया के मौजूदा सांसद, उन्होंने भी मुलाकात की थी। नवादा के सांसद चंदन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और सूरजभान सिंह से जब यह पूछा गया कि क्या चाचा भतीजे के बीच की दूरी कम होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो अब साथ आने वाले हैं। वो पहले भी साथ थे, उनका दिल मिला हुआ था, पुरानी रंजिश को छोड़कर वो एक साथ आने वाले। जबकि जब पार्टी टूटी थी उस वक्त सूरजभान सिंह कहीं ना कहीं एक बड़ी कड़ी थी। सूरजभान सिंह ललन सिंह के साथ संपर्क में थे और जब ये पार्टी टूटी थी उस वक्त सूरजभान सिंह को यह कहा जा रहा था कि सूरजभान सिंह के उठाए कदम की वजह से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ आए और चिराग पासवान अकेले हो गए। चिराग पासवान लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की बारी है, खेल बड़ा है। बिहार में अगर सिटिंग सांसदों को टिकट दिया गया तो वीणा देवी को भी टिकट मिलता, लेकिन अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते और लोकसभा क्षेत्र पर सवाल उठ जाता तो वहां मुश्किल होती
कि क्या वीणा देवी को टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसमें एक जानकारी ये भी है कि वीणा देवी का पति जेडीयू के एमएलसी है, यहाँ से ये मुश्किल हो सकती थी कि क्या उन्हें एनडीए से टिकट दिया जाएगा या टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब वो अगर चिराग पासवान के साथ आती हैं तो चिराग का कद अब बड़ा होता जा रहा है। और सूरजभान सिंह ने जिस तरीके से बातें कही हैं उससे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में चाचा और भतीजे एक साथ आएंगे और फिर से 6 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ खेल इतना नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान क्या इतनी आसानी से अपने चाचा को मार देंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब यानी कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से चिराग पासवान कहीं ना कहीं घर और पार्टी दोनों जगह अकेले हुए। एक तरीके से घर के मुखिया के तौर पर पशुपति पारस को होना चाहिए था, लेकिन पार्टी टूटी और वो अलग हो गए। परिवारों के बीच अनबन बढ़ी, अनबन इस कदर बढ़ी कि दोनों एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते। लेकिन एनडीए के कुनबे में दोनों साथ आए, एनडीए गठबंधन में दोनों साथ आए। अब एक कोशिश है और बीजेपी के लिए भी ये फायदेमंद बात होगी कि चाचा और भतीजे अगर एक साथ आते हैं तो वो बड़ा वोट बैंक स्विफ्ट करा सकते हैं एनडीए की तरफ और चिराग पासवान एक बड़ा वोट बैंक ला सकते हैं बीजेपी की तरफ। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि धीरे धीरे मौजूदा सांसद अगर चिराग पासवान की तरफ आते हैं तो चिराग पासवान की डील करने की क्षमता बढ़ेगी, वो बड़ा बार्गेनर कर पाएंगे बीजेपी के साथ और पशुपति पारस कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। तो एक तरीके से चिराग ने अपनी गोटी सेट कर दी है चाचा पशुपति पारस को मात देने के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।